नमस्कार दोस्तों, बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत हो चुकी है और नीतीश कुमार जी की जो सपना था, सिर्फ नीतीश कुमार ही क्यों, बिहार के प्रत्येक राजनेता का यही सपना था कि बिहार में जातिगत जनगणना हो और वह उसकी शुरुआत हो चुकी है। जातिगत जनगणना 2 चरणों में होगा। पहले 7 से 21 जनवरी तक, जिसमें केवल मकान गिना जाएगा, और दूसरा होगा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, जिसमें जाति, उपजाति और नाम वगैरह सब डाटा लिया जाएगा। और इसकी सपना नीतीश कुमार जी का पूरा होने जा रहा है। और नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि बिहार की पूरे राजनीति पार्टियों के सपने पूरा होने जा रहा है कि जातिगत जनगणना हो। नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार से कई बार अपील कर चुके हैं कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे साफ इनकार कर दिया। और नीतीश कुमार के पीछे उनके सपोर्ट में आरजेडी, जब उनके विपक्ष में थी तब भी आरजेडी यह सपोर्ट करती रही कि एक जातिगत जनगणना पूरे देश में हो, लेकिन बीजेपी यह मानने का तैयार नहीं थी कि पूरे देश में जातिगत जनगणना किया। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना जवाब दिया, संसद में भी अपना जिस तरह से जवाब दिया कि जातिगत जनगणना नहीं कराया जा सकता है क्योंकि इसमें ज्यादा खर्च आएगा और फिर से बवाल हो सकता है, जो मंडल आयोग की रिपोर्ट आने के बाद लागू किया गया था। ठीक वैसे ही सिचुएशन बन सकता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि नीतीश कुमार जी और आरजेडी आखिर बार बार जातिगत जनगणना के इतना पक्ष में रहती क्यों। तो यहाँ पे ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि आरजेडी और जेडीयू का उदय मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद ही हुआ था। जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था और वीपी सिंह ने उसे लागू किया था, तब आरजेडी और जेडीयू ने इस तरह से बिहार में अपना जाल फैलाया, इस तरह से जाल फैलाया जाति के नाम पे कि इनका उदय हुआ और सत्ता में भी आया। ऐसा नहीं कि इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ यूपी में मुलायम सिंह यादव, मायावती सबको हुआ, ऐसा नहीं है। इसका फायदा बिहार में भी देखने को मिला। इसीलिए ये सब पार्टियां जातिगत जनगणना के पक्ष में रहती है। और सोचने वाली बात यहाँ पे यह है कि जिस तरह से दुनिया के सारे देश, दुनिया ही क्या हमारे देश के अंदर ही ले लेते हैं, हमारे देश में भी जिस तरह से राज्य की सरकार टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है, अपने नागरिकों को टेक्नोलॉजी के प्रति आकर्षित कर रही है और उनके विकास में टेक्नोलॉजी किस तरह से योगदान करे उस पर विचार कर रही है। लेकिन बिहार के नेता लोग ऐसे हैं, आज भी यानी 21वीं सदी में भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है, क्योंकि इनका जो पूरे राजनीति सिस्टम है सारे के सारे जाति के आधार पर ही। अगर जाति का गणित टूटा तो इनका राजनीतिक कैरियर खत्म। आप इमेजिन कीजिए कि एक टोकरी है और उस टुकड़ी में भिन्न भिन्न प्रकार के कंकड़ है। जैसे कि हम बिहारी हैं, एक बिहार है और बिहार में भिन्न भिन्न प्रकार की जाति रहती है। कंकड़ को आप जाति के रूप में ले लीजिए और उस कंकड़ में भिन्न भिन्न प्रकार के कंकड़ रखे गए हैं और उस कंकड़ की गुत्थी जिसने भी सुलझाने में, यानी उस कंकड़ की छटैया जिसने भी कर ली, समझो कि वो नेता बन गया। ठीक बिहार में सही है, सारी जातियों में जो जाति का खेल समझ गया वो नेता बन गया। और जिस दिन जाति का मोह टूटा उस दिन इनका करियर भी चौपट हो गया। बिहार के नेता लोग ऐसे ही उत्पन्न हुए हैं और इनका अंत मेरे ख्याल से ऐसे ही होगा। जिस दिन जाति का गणित टूटेगा उस दिन इनका करियर चौपट हो जाएगा। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक काम की शुरुआत आज होने जा रही है और आप लोग तो जान ही रहे, इसका निर्णय जो है बहुत पहले हो गया था और हम लोगों का, आदरणीय लालू जी का, ये पहले से ही मांग रहा है, जिसको लेकर के हम लोग सड़क पर भी उतरे थे। और लालू जी के रहते हुए यूपीए की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने ये कराया भी था। कास्ट बेस सर्वे जो सेंसस जो है वो कराया गया था, उसमें सारी चीज़ें थी, लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने इसको डेटा को करप्ट बता दिया। उसके बाद से हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा में भी जब हम नेता विरोधी दल थे तो हमने प्रस्ताव रखा था, प्रधानमंत्री जी से भी मिल के आए थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोगों को सहयोग मिला और हम लोग सब लोग मिल कर के आए और भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जो है ये होना चाहिए।